नमस्कार दोस्तों, जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। सावन का, जैसे कि हम सब जानते हैं, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव भोलेनाथ का जो है पवित्र महीना जो है, करोड़ों भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं। क्या हम सब जानते हैं कि बेलपत्र अर्पित करने का सही जो है ढंग क्या है ना? क्या जानते हैं चढ़ाने का बेलपत्र कुछ भी नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का ध्यान रखा जाए तो पूजा अत्यधिक श्रद्धापूर्ण और परंपरा अनुसार मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बेलपत्र चढ़ाने के जो 10 नियम हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना कि जो 10 नियम हैं वो क्या हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सावन का जो महत्व है वो लास्ट मतलब बहुत ही भक्तों के जीवन में खुशहाली, हरियाली और सुख समृद्धि का जो है प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ जो पहला नियम है वो ये है, सबसे पहले जो है पूजा में फर्स्ट नियम है कि हमें हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्र हमें शिव को अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को 3 पत्तियों का जो आता है, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। जो लोग वैसे तो सभी लोग जो पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं। अगर मेरी वीडियो को कोई बाहर से देख रहा है जो नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन लोगों को बेलपत्र का जो है पत्ता वो दिखा सकती हूँ। जो बेलपत्र है वो 3 पत्तियों वाला ही शुभ माना जाता है, क्योंकि 3 पत्तियों वाले बेलपत्र को जो है त्रिनेत्र, त्रिशूल और त्रिनेत्र शिव का जो है वो रूप माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। यदि 3 पत्तियों वाला जो है आपके पास उपलब्ध हो तो उसी को प्राथमिकता दें। और इसी अनुसार दूसरे नंबर पर आता है टूटा फूटा या सूखा हुआ बेलपत्र, मतलब बेलपत्री। तो जो मतलब कुछ देखा होगा, बेलपत्री का जो पत्ता है वो बीच में से कटा फटा, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, सूखा हुआ नहीं होना चाहिए और बासा नहीं होना चाहिए। बासा मतलब रखा हुआ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और हाँ, इसी के अनुसार एक मान्यता है कि अगर बेलपत्री का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है तो आप उसको उठाकर धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं, वो आपका ही माना जाएगा और पूजा में किसी तरीके का कोई विघ्न नहीं आएगा। अगर कोई जैसे बेलपत्री का पत्ता है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है तो आप उसे उठाकर दोबारा से धो के और चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप श्रद्धा अनुसार ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो ही करिए, टूटा फूटा फटा या सूखा हुआ बेलपत्र नहीं यूज करना है, नहीं चढ़ाना है। नंबर 3 तीसरा नियम है जो बेलपत्र का, वो ये है कि पहले से साफ पानी से धो लें। पेड़ से लाए गए बेलपत्र पर धूल कीड़े हो सकते हैं, इसलिए अर्पित करने से पहले उसे अच्छे और स्वच्छ पानी से धो लेना चाहिए। क्योंकि पेड़ से तुरंत तोड़कर हमें तुरंत शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग से उठाकर शिवलिंग पे धो के चढ़ा सकते हैं, वो भी धोने के बाद चढ़ा सकते हैं आप शुद्ध जल से। और पेड़ पर से तोड़ने के बाद भी आप धोकर ही शिवलिंग पर चढ़ाएं, ऐसे ही डायरेक्ट शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। चाहे वो फूल हो या बेलपत्री हो, हम सभी जानते हैं उसको शिवलिंग पर धोकर ही चढ़ाने चाहिए। तो जो चौथा नियम है वो ये है, ओम ओम चंदन लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर जो बेलपत्र का पत्ता है, बेलपत्री जो है, जिसे हम बेलपत्री के नाम से हम सब पूरा संसार जानता है ना, तो उस पर चंदन से ओम लिखकर, ओम देखिए इस तरीके से, मैं गले में भी ओम पहनी हूँ भगवान भोलेनाथ का, तो ओम को चंदन से लिखकर ही डालें। ध्यान रहे, हल्दी से नहीं लिखना है, रोली से नहीं लिखना है, कुमकुम से नहीं लिखना है, क्योंकि हल्दी, रोली, कुमकुम जो है वो वर्जित है भोले बाबा के लिए। तो सिर्फ चंदन से ही लिखना है। चंदन वो लाल चंदन हो सकता है, सफ़ेद चंदन आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं ना। कुछ परंपराओं में चंदन से ओम या राम का नाम लिखकर बेलपत्र पर अर्पित करने की प्रथा है। यदि पारिवारिक या स्थानीय परंपराएं ऐसा करने से मना करती हैं तो आप उनका पालन कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह की, यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बांग्ला, मतलब जहाँ पे भी आप रहती हैं उस देश के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से जो आपकी मान्यताएं हैं वो भी आप करिए, क्योंकि आप उनको भी अनदेखा हम नहीं कर सकते, ठीक है। नियम 5वां जो है वो बेलपत्र श्रद्धा और शांत मन से चढ़ाएं। पूजा का सबसे जो महत्वपूर्ण भाव जो होता है वो जल्दबाजी या औपचारिकता के लिए नहीं है कि जल्दी से तोड़ के लाई रखा हुआ है,
और किसी से ले लिया फटाफट से और चढ़ा दिया, वो नहीं होना चाहिए। शांत मन से आप निर्मल मन से आप शिवलिंग से उठाया हुआ बेलपत्र भी धोकर दोबारा से अर्जित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। भगवान शिव का जो स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय के जाप के लिए कोई मनाही नहीं है। किसी भी ग्रंथ, किसी भी काव्य ग्रंथ में, किसी भी महापुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जाति बाध्य है या फिर कुछ ऐसा है कि जो ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते, और सभी कर सकते हैं और सभी लोगों के लिए मान्य है, तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। छठा जो बेलपत्र का नियम है वो ये है कि चिकना भाग किस ओर रखें। चिकना भाग जो बेलपत्री का होता है वो आपको किस ओर रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं उससे पहले आप सभी जानते हैं कि हर पत्ते के दो भाग होते हैं। एक चिकना होता है, एक हल्का खुरदरा होता है। कई परंपराओं में माना जाता है कि बेलपत्री का चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखा जाता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इस विषय की विभिन्न मान्यताएं मिल सकती हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक परंपराओं का सम्मान जरूर करें। जो आपकी पारिवारिक परंपराएं हैं, जो आपके क्षेत्र की परंपराएं हैं, उसका सम्मान जरूर करें और उसी तरीके से उस बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। सातवां नियम है कि बेलपत्र के साथ इन सभी चीज़ों को अर्पण कर सकते हैं आप, यदि संभव हो तो बेलपत्र के साथ स्वच्छ जल, धतूरा, आक के फूल, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं, चंदन चढ़ा सकते हैं। को विभिन्न शिव परंपराओं में जो भी चंदन प्रचलित है, जो भी वस्तुएं प्रचलित हैं, उनको आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने कल का एक वीडियो बनाया था भोले बाबा सावन के उपलक्ष्य में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो भगवान भोलेनाथ पर हम अर्पित कर सकते हैं। ऐसे 8वां नियम है कि गिरे हुए और गंदे स्थान से उठाया हुआ बेलपत्र कभी न चढ़ाएं, क्योंकि जब कोई भी चीज़, जैसे हम भोजन करते हैं और भोजन को हम नाक जाते हैं, ज़मीन पे गिर जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसी अशुद्ध वो भी भगवान का भोजन है, और अशुद्ध अवस्था से उठाया हुआ भोजन हमें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब हम खुद नहीं कर सकते तो हम वहाँ क्यों चढ़ाएं। अगर ज़मीन पर गिर जाता है तो उस बेलपत्र को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा बेलपत्र जो गंदगी में पड़ा हो, अशुद्ध हो, और पूजा करने से उससे बचें। बहुत ही कोई रेयर केस है, कहीं मिल ही नहीं रहा है और आपकी श्रद्धा है कि आपको उसे चढ़ाना है, तो स्वच्छ करके आप उसे चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन जितना हो सके ना चढ़ाएं तो ही बेहतर रहेगा। 9वां और नियम है, वृक्ष से बेलपत्र का तोड़ते समय वृक्ष से सम्मान करें, वृक्ष देवता का सम्मान करें। यदि आप स्वयं बेलपत्र तोड़ते हैं तो पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचाएं, ये ध्यान रखें कि पेड़ को कोई नुकसान न पहुंचे। और वैसे भी हमारी भारतीय परंपराओं में पेड़ों की पूजा होती है, तो पेड़ का सम्मान, सदैव सम्मान करें। और तोड़ते समय नुकसान ना पहुंचाने के साथ साथ पत्तियां ले लें और प्रकृति के प्रति सम्मान रखें, क्योंकि जो हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी हमें वो बेलपत्र मिल सकते हैं और तभी हम भोलेनाथ को अर्पण कर सकते हैं। 10वां और आखिरी नियम है कि बेलपत्र चढ़ाते समय मंत्र का जाप जरूर करें। बेलपत्र को जब अर्पित कर रहे हों उस समय ओम नमो शिवाय या अपनी परंपराओं के अनुसार शिव मंत्र जो भी आप, ओम नमः शिवाय या ओम, जो भी अभी आजकल बहुत सारे ओम, जो भी आप ओम का, केवल कुछ लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, कोई शिव शिवाय का जाप करते हैं, पार्वती नमः का जाप करते हैं। जो भी जाप आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं, वो जाप आप जरूर करें और अपनी परंपरा और शिव मंत्र का जाप करें। भक्ति की पूजा अपूर्ण, बिना किसी मंत्र को बोले हुए आप ऐसे ही रख देते हैं तो वो अपूर्ण पूजा आपकी मानी जाती है। ऐसे ही दोस्तों, भगवान शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण जो विनम्र अर्थ है वो ये है कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और अच्छे कर्म ही बेलपत्र चढ़ाने के नियम विभिन्न परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, फैमिली, परिवार, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।